हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्णप्रिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे परिवर्तनी एकादशी की सरल विधि से पूजा कैसे करें और इस दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से करनी है, उनको स्नान कैसे कराना चाहिए, उनको भोग में किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत है वो 13 सितंबर को रहेगा या फिर 14 सितंबर को रहेगा। व्रत के पारण का शुभ समय क्या रहने वाला है और जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ये जो एकादशी है परिवर्तनी एकादशी क्यों इतनी विशेष होती है, सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, जब हम कोई भी पूजा शुरू करें तो हमें सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए क्योंकि दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से फूलों का आसन देते हुए दीपक को विराजमान किया है। अब लल्ला के स्नान की तैयारी कर लेते हैं और ये मैंने एक बर्तन लिया है, यहाँ पर मैंने चंदन से स्वास्तिक बनाया है और प्रभु को आसन देने के लिए यहाँ पर मैं कुछ फूल बिछा लेती हूँ। आप यहाँ पर तुलसी पत्ता भी रख सकते हैं। स्नान के जल में मैंने थोड़ा सा इत्र मिलाया है, आप गुलाब जल मिला सकते हैं। इस दिन लड्डू गोपाल जी को आप कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, आप हल्दी से भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर यमुना जल है तो आप लल्ला को यमुना जल से भी स्नान करवा सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान नहीं करवाना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, सनातन धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। ये परिवर्तनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों खास मानी जाती है? क्योंकि इसी एकादशी के दिन मैया यशोदा ने कुआं पूजन किया था, इसीलिए इस एकादशी को जलजूलनी एकादशी, डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है और ये बड़ी एकादशी मानी जाती है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही हम परिवर्तनी एकादशी, जलजूलनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार का पूजन किया जाता है। देखिए, चातुर्य मास में सोए हुए भगवान विष्णु इस एकादशी के दिन करवट बदलते हैं, तो इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 52 रूप की पूजा की जाती है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ इस व्रत को करता है तो भगवान श्री हरि की कृपा से उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है। देखिए, इस व्रत को करने से व्यक्ति के जो भी जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सभी को एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। जो लोग साल की सभी एकादशियों के व्रत नहीं रहते हैं तो उनको इस जलजूलनी एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। यहाँ पर हमारे लल्ला का स्नान हो गया है और हम उनको थोड़ी सी इत्र की मालिश कर लेते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी को रोज ही इत्र की मालिश जरूर से करनी चाहिए, लेकिन अगर आप रोज इत्र सेवन नहीं करते हैं तो जैसे एकादशी, पूर्णिमा, ये जिस दिन आपका व्रत होता है इस दिन आप लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश जरूर से करें। इस दिन लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के सुंदर से वस्त्र धारण करवाने हैं। आज एकादशी नहीं है, इसीलिए मैं अपने लल्ला को ये वस्त्र धारण करा रही हूँ, लेकिन एकादशी के दिन आपको लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र ही धारण करवाने चाहिए। इस बार सन 2024 में 14 सितंबर शनिवार के दिन परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सूर्य उदय में एकादशी तिथि रहेगी, इसीलिए व्रत जो है हमें 14 सितंबर को ही करना है और व्रत का पारण 15 सितंबर रविवार के दिन सुबह 6:17 से लेकर के 9:10 के बीच में हमें पारण करना है, तो ये पारण का शुभ समय है। अब देखिए, पूजा कैसे करनी है हमें परिवर्तनी एकादशी की, तो आप ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर अलग से चौकी लगा करके पूजा करनी है तो जिस स्थान पर आप पूजन करेंगे पहले उस स्थान को बहुत अच्छे से साफ कर लेना है और गंगा जल का छींटा लगा लेना है। फिर आपको चौकी रखनी है, चौकी के ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और पूरे घर में भी हल्दी के छींटे लगा लेने हैं। फिर आपको चौकी के ऊपर पीले रंग का एक वस्त्र बिछा लेना है और सबसे पहले जो है कलश की स्थापना करनी है। तो कलश स्थापित करने के लिए आपको जो है सफेद वाले तिल का आसन लगाना है और आप इस दिन दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप श्री कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। फिर आपको जो है सफेद तिल का आसन लगाना है और गणेश भगवान जी की जो है स्थापना करनी है। उसके बाद में आपको श्री हरि भगवान विष्णु की स्थापना करनी है। अगर आपके यहाँ पर विग्रह है तो आप विग्रह को पंचामृत से स्नान करवाएं और फिर उनको स्थापित करें। और अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो को थोड़ा सा जो है छींटा लगा लीजिएगा पंचामृत का या कच्चे दूध का या जल का छींटा लगा करके आप जो है चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर विष्णु भगवान का कोई विग्रह या फोटो नहीं है तो वहाँ पर आप लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान करके परिवर्तनी एकादशी का पूजन कर
सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के 52 रूप का पूजन आप जरूर से करें। अगर कोई फोटो नहीं है आपके पास तो आप उनका ध्यान कर सकते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करें और इस दिन ठाकुर जी को पीले फूलों की माला धारण करवाएं। उनके मस्तक पर जो है हरी चंदन लगाएं। शालिग्राम जी को भी आप हरी चंदन लगा सकते हैं, उनको भी बहुत अधिक प्रिय है हरी चंदन। इस तरह से फिर धूप दीप के साथ आपको पूजा संपन्न करनी है। इस दिन ठाकुर जी को आप जो है मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। मौसम के जो फल हैं, केला, सेब, इनका आप भोग लगा सकते हैं। सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं और घर में बनी हुई मिठाई का भोग भी आप जो है ठाकुर जी को लगा सकते हैं। और फिर पूजा के स्थान पर ही बैठ करके आपको जो है परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आप इस दिन अपने घर में भजन कीर्तन करवा सकते हैं, भगवान का नाम जाप कर सकते हैं और इस दिन राधा कृपा कटाक्ष का पाठ जरूर से करना चाहिए। ये बहुत ही फलकारी होता है। पूजा हो जाने के बाद में एक छोटा सा हवन जरूर से करना चाहिए घर पर। इससे भी देखिए घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है और अब हम उनकी दर्पण सेवा कर लेते हैं। अब देखिए बात करते हैं जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, वो बीमार हैं या अब उनके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो व्रत कर सके, तो उनको कुछ विशेष चीजें जरूर से करनी चाहिए। जैसे ठाकुर जी को रोज उनको तुलसी जी अर्पित जरूर से करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन तुलसी जी तोड़ी नहीं जाती है, तो आप पहले से ही तुलसी जी तोड़ करके रख लें। और देखिए जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो उनको जो है एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं तो इस दिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। कोई भी जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनका आप पाठ कर सकते हैं। भगवान का नाम जाप आप अधिक से अधिक कर सकते हैं। इससे भी जो है पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो जो भक्त व्रत नहीं कर सकते हैं तो वो ये कुछ खास नियम ले सकते हैं और आप ठाकुर जी की सेवा तो कर ही सकते हैं। इससे भी बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और देखिए जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको कुछ चीजों का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। जैसे एकादशी के दिन सर नहीं धुला जाता है, दोपहर में सोया नहीं जाता है और नमक भी नहीं खाया जाता है। इस दिन आप जो है फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं और घर में जो आपने शुद्ध सात्विक तरीके से मिठाई बनाई है, मखाने की खीर बनाई है, तो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद आप उसको पा सकते हैं। तो एकादशी के व्रत में ये छोटे छोटे से नियम होते हैं जिनको हमें जरूर से फॉलो करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।